जय श्री कृष्ण। तो आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और जो कि घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स घर की चीज़ों से बन जाएगी, झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है लेफ़्ट ओवर राइस बच जाता है, बच्चों को पत्ता गोभी पसंद नहीं आ रही होती है, तो हम ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस नाश्ता बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेसिपी। लेट्स कुक। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट ओवर राइस ले लेंगे, बचा हुआ जो चावल है। अगर नहीं है तो आप कुकड राइस जो फ्रेश राइस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हाथ की मदद से हम मैश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भर भर कर पत्ता गोभी ऐड करेंगे। एकदम बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड करनी है। पत्ता गोभी वॉश कर ले। इसके बाद यहाँ जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, टमाटर, सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जाएंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च अवॉइड करें या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम चाट मसाला, जिससे कि काफ़ी चटपटा सा टेस्ट आएगा, प्लस आमचूर पाउडर जो कि ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सफ़ेद तिल और अजवाइन ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, प्लस ये डाइजेशन में भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो। इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हांस होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें। इसके बाद जाएगा यहाँ पर जीरा, साबुत जीरा, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेसन 2 बड़े चम्मच और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा बाइंडिंग के लिए, जिससे कि इसके वड़े बनाने में काफ़ी आसानी होगी और बड़े इजीली बन जाएंगे। वैसे तो इसके अंदर हमने चावल ऐड किया हुआ है, यानी कि पका हुआ चावल, जिससे इसकी ज़रूरत है नहीं, बट इससे टेस्ट और अच्छा आता है, तो आप इससे ऐड कर लें। तो प्रॉपर तरीके से आपके जो वड़े होते हैं वो बनने में इजी रहेगा। अब इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही बन जाएंगे। आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहें जब तक कि इसके वड़े ना बनने। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे, हमने पहले नमक ऐड नहीं किया था। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर इसे दोनों हाथों से प्रेस करते हुए वड़े का शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप दे सकते हैं। अगर नहीं बन रहे तो आप हाथ में हल्का सा ऑयल या पानी हाथ पर लगा लें, उसके बाद इसे बना लें। बहुत इजीली बन जाते हैं। पतले पतले बनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसकी थोड़ा थिक भी रख सकते हैं और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर फिलहाल में हम इसे यहाँ पे शैलो फ्राई करने वाले हैं तवे के ऊपर। और सारे वड़े हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम तवे को गरम कर लेंगे, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर ये जो हमने बना रखे हैं वड़े, इसे एक एक कर तवे के ऊपर सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ इसे तवे पर बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसके ऊपर ग्रीस करके इसे कुछ देर के लिए ढककर पका लेंगे एक साइड से। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चेक करना है और इसे पलटते रहना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये हमारे पत्ता गोभी के वड़े बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे, बाय।